हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका जो ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कंडक्ट यहाँ पर करवाया जा चुका है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की यहाँ पर मैक्सिमम आपकी मार्किंग क्या रहेगी, यानी कि एसजी जो ईएसआईसी है इसकी आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, यानी तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अलग कौन कौन सी कैटेगरी की यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कि आपका सिलेक्शन कितनी कट ऑफ पर होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ईएसआईसी की एग्जाम से रिलेटेड, फिर आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ईएसआईसी का पेपर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ईएसआईसी की नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 के हिसाब से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पेपर का लेवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का लेवल आपका किस प्रकार का रहा है। तो इस बार आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड रहा है, यानी कि आपका मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आपका पेपर लेवल रहा है। तो अब की बार पेपर आपका बहुत ही अच्छा खासा रहा है, पेपर का लेवल बहुत ही शानदार रहा है। तो आपकी जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, यानी कि कट ऑफ के अंदर रहेगा बड़ा बदलाव। यानी कि बड़ा बदलाव होने का जो कारण क्या है वो इसका ये है कि हार्ड पेपर होने की वजह से कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी इस बार ईएसआईसी के जो इस पेपर के अंदर। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टेड आपकी कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है ईएसआईसी की वैकेंसीज की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो कैटेगरी है, यानी कि बिना कोई देरी किए आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल में चर्चा करता हूँ। उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस भी समझा देंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 300 का आपका क्या था मार्किंग था। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी। उसका रीज़न ये है कि हार्ड लेवल रहेगा, तो हार्ड लेवल रहने की वजह से आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो जनरल की आपकी जो कट ऑफ रहेगी 70 to 74 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 70 to 74 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की रहने वाली है। इसके अंदर आपके 1 या 2 नंबर ऐड हो सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर जो नंबर है वो ऐड नहीं होने वाले हैं, या फिर कट ऑफ आपकी ऐड नहीं होने वाली है। तो इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी मानी जा रही है। ज़्यादा इस कट ऑफ के अंदर आपका अंतर नहीं आने वाला है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी। तो ओबीसी कैटेगरी की 65 to 70 आपकी जो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की ध्यान रखना, ओबीसी की इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपको 65 to 60 आपकी यहाँ पर क्या रहेगी कट ऑफ रहेगी। इसके आसपास ही आपकी ईएसआईसी की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आप और भी नेक्स्ट एससी और एसटी जो 2 आपकी कैटेगरी बची हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर आपके बहुत ही जल्द इसके स्कोर कार्ड आंसर की वगैरह रिलीज होने वाले हैं ईएसआईसी के, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि एसएससीआई का जो आपका रिजल्ट है वो आ चुका है। जिन साथियों को नहीं पता है वो आप इस चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी कि एसएससी का जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर का जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है, और आपको पीडीएफ है वो इसके अंदर ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो आपकी एससी की रहेगी 60 to 65। ठीक है, यानी कि 65 से अबाउ नहीं जाएगी एससी कैटेगरी की कट ऑफ। 60 to 65 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में सबसे लास्ट जो कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारी एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट हैं 60 to 63 के आसपास अगर जो साथी हैं उनके पूरे यहाँ पर चांस रहेंगे इस भर्ती के अंदर ज्वाइन होने के।
ठीक है। तो ये आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने सभी कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये रहेगा कि अब की बार पेपर हार्ड होने की वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जिन कैंडिडेटों ने ये सोच रखा है कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है, जनरल की कट ऑफ आपकी 90 से 100 के आसपास अगर आप आइडिया लगा के बैठे हो तो वो आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब की बार आपकी कट ऑफ बहुत ही डाउन रहने वाली है। पहले की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं ESIC की, उनसे तो काफ़ी डाउन अब की बार आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ठीक है, AWS कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। एक ये आपकी कैटेगरी थी जो कि आपकी कट ऑफ के बारे में डिटेल में जानकारी जरूरी था। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दें कि UPSC की तरफ से, आपको सभी को पता है, इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपका UPSC की तरफ से करवाया गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो कि हो सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी आपका हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन भी आपका इस एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है, क्योंकि सीरीज़ यहाँ पर बताई गई थी और अलग अलग सीरीज़ यहाँ पर दी गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D, ठीक है, इस प्रकार से थी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के पूरे पूरे चांस हैं कि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होके ही आपका रिजल्ट है वो आपका करवाया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक संभव हो सके आपका नॉर्मलाइजेशन होकर ही आपका जो रिजल्ट है वो आपका करवाया जाएगा। और यही आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहेगी कि इसमें कुछ साथियों के नंबर यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे की जो प्रोसेस ये रहेगी कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपके आंसर की आएंगी, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट आपकी रिलीज होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको फिर से फाइनल लिस्ट होगी और फाइनल लिस्ट के बाद में आपको ज्वाइनिंग की जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी जो प्रोसेस है वो रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ESIC की आपकी सेंटर की वैकेंसी है, ठीक है, सेंटर की वैकेंसी है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपको जो जॉब है वो आपकी मिल सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे शानदार यही रहेगा कि आप बिल्कुल अभी तक आप सिर्फ वेट करिएगा अपने सिलेक्शंस के बारे में। अपने सिलेक्शन के ऊपर आप यहाँ पर क्या करें, फोकस रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिटेल बता दी है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जिससे सभी साथियों को पता लग सके कि उनका जो सिलेक्शन कहाँ तक संभव है और कहाँ तक संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में साथियों को लगभग पता चल जाता है उनका पेपर कैसा हुआ है या आपके नंबर कितने वहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ है वो पता लगेगी जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ होगी या फिर कोई अदर शॉर्ट लिस्ट वगैरह रिलीज़ होगी उसमें। लेकिन ये आपकी जो कट ऑफ बताई गई है इस वीडियो के अंदर, ये 95% आपकी बिल्कुल इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को यहाँ पर देना बहुत ही ज़रूरी था। आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे, सर कट ऑफ के बारे में डिटेल में हमें चर्चा करके बता दीजिएगा कि ESIC की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो इसलिए आप सभी की डिमांड के ऊपर ये वीडियो आपके लिए मैं पहुंचा रहा हूं। काफ़ी रिसर्च के बाद में आपको ये अपडेट है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप रेगुलरली चैनल को विजिट करें, रेगुलरली शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय